नमस्कार। आज हम रेस्टोरेंट्स के लिए बनाई गई एक बहुत ही खास पहल के बारे में बात करने वाले हैं। इसका नाम है सेग्रीगेट टू जेनरेट स्वच्छ रेटिंग कंपटीशन। चलिए देखते हैं कि आखिर है क्या। तो आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले कि ये पहल असल में है क्या। फिर इसमें जो स्टार रेटिंग्स हैं वो कैसे काम करती हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, और सबसे बड़ी रेटिंग यानी गोल्ड स्टार तक कैसे पहुंचा जा सकता है। और आखिर में ये भी समझेंगे कि इसमें हिस्सा लेना इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस नई प्रतियोगिता का असल मकसद क्या है। देखिए, इसका लक्ष्य बहुत सीधा और सरल है। ये एक सपोर्ट सिस्टम है जो रेस्टोरेंट्स को उनके किचन में गीले और सूखे कचरे को सही तरीके से अलग करने के लिए बढ़ावा देता है। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ है, ये कोई इंस्पेक्शन या फाइन लगाने वाला अभियान नहीं है, बल्कि ये रेस्टोरेंट्स की मदद करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए एक सपोर्ट प्रोग्राम है। फिलहाल ये एक पायलट कंपटीशन है, मतलब एक ट्रायल की तरह, और ये सिर्फ ए वार्ड के चुने हुए 112 रेस्टोरेंट्स के लिए ही है। अब बात करते हैं रेटिंग सिस्टम की। ये स्टार्स आखिर मिलते कैसे हैं और इनका मतलब क्या है। देखिए, शुरुआत कितनी आसान है। अगर आपके रेस्टोरेंट में किचन है और आप सिर्फ इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आपको मिलता है व्हाइट स्टार। जी हाँ, सिर्फ शामिल होने के लिए। अगला लेवल है ब्रॉन्ज स्टार। ये तब मिलता है जब आप कचरा अलग करने के जो बेसिक नियम हैं उन्हें अपने किचन में लागू कर देते हैं। सिल्वर स्टार मिलना ये दिखाता है कि आप न सिर्फ कचरा अलग कर रहे हैं, बल्कि इस काम को लगातार और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा सम्मान, गोल्ड स्टार। ये उन रेस्टोरेंट्स को मिलता है जो कचरा मैनेजमेंट में एक मिसाल कायम करते हैं, मतलब सही मायनों में एक लीडर बन जाते हैं। अब सवाल यह है कि किसी रेस्टोरेंट को रेटिंग मिलती कैसे है। क्या ये प्रोसेस बहुत मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रक्रिया को बहुत ही सरल और पारदर्शी रखा गया है। देखिए, ये 4 आसान स्टेप्स में होता है। पहले हमारी टीम, मैनेजर और स्टाफ को सब कुछ समझाएगी। फिर रेटिंग के नियम व्हाट्सएप और प्रिंट में दिए जाएंगे। इसके बाद आपको तैयारी के लिए पूरे 14 दिन मिलेंगे। और आखिर में हमारी टीम एक छोटा सा विजिट करेगी, ये देखने के लिए कि सब कुछ कैसे चल रहा है। तो वो कौन सी खास बातें हैं जिन पर ध्यान देकर आप एक अच्छी स्टार रेटिंग पा सकते हैं? चलिए देखते हैं। यहाँ एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपको सारे के सारे 9 नियम मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 9 में से कोई भी 6 नियम पूरे कर लेते हैं तो भी आपको स्टार रेटिंग मिल जाएगी। इससे यह लक्ष्य थोड़ा और आसान हो जाता है ना। जैसे कि स्टाफ की जागरूकता और ट्रेनिंग को ही ले लीजिए। ब्रॉन्ज स्टार के लिए अगर 50% स्टाफ भी जागरूक है तो काफ़ी है, लेकिन गोल्ड स्टार के लिए सभी स्टाफ को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और उनकी रेगुलर ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। डस्टबिन के सेटअप में भी ऐसा ही है। ब्रॉन्ज के लिए बस 2 डस्टबिन चाहिए, गीला और सूखा। लेकिन गोल्ड लेवल पर आपको और भी डिटेल में सेग्रीगेशन करना होता है, जिसके लिए अलग अलग रंग के और लेबल वाले डस्टबिन चाहिए होते हैं। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि कचरा सही से अलग हो रहा है या नहीं? तरीका बहुत आसान है। बस गीले कचरे के डब्बे में देखा जाता है कि कितनी सूखी चीजें गलती से डाल दी गई हैं। अगर एक भी नहीं है तो मतलब लेवल 5 यानी गोल्ड स्टार। और आखिर में आती है निगरानी और जिम्मेदारी की बात। सिल्वर लेवल पर मैनेजर या शेफ महीने में एक बार चेक करते हैं, लेकिन गोल्ड स्टार के लिए रोज चेकिंग और रिपोर्टिंग होती है। मतलब ये काम उनके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाता है। तो आखिर में सबसे जरूरी सवाल, इसमें हिस्सा लेना इतना मायने क्यों रखता है? देखिए, आपकी भागीदारी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि रेस्टोरेंट के किचन में क्या चीज़ें काम करती हैं, स्टाफ को क्या दिक्कतें आती हैं और इस सिस्टम को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, ताकि भविष्य में इसे और बड़े पैमाने पर लागू किया जा सके। असल में ये पायलट सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, ये सीखने, सुधार करने और जिम्मेदार प्रैक्टिसेस के लिए पहचान बनाने का एक शानदार मौका है। तो सवाल यही है, क्या आपकी किचन एक स्टार बनने के लिए तैयार है? हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पहल से जुड़ेंगे और हम सब मिलकर बेहतर कचरा प्रबंधन की दिशा में काम करेंगे। धन्यवाद।